हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और ये जो पेपर है हिस्ट्री का है और 2022 का पेपर है, 23 का भी आप तक पहुंचेगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है चेक कर सकते हैं वीडियोज़, हो सकता है ऑलरेडी अपलोड भी हो चुका हो। सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही है कि डेट शीट जो है अनाउंस कर दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। 6 मई से सभी के एग्ज़ाम हैं, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट में फर्स्ट जा रहा है। लेकिन स्टार्ट आपके एग्ज़ाम 6 मई से ही हैं। अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे ही आती है हिंदी मिरर सबसे पहले आपके लिए अपलोड करेगा। लेकिन आपको भी हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहना है, एक लाइक के साथ, एक शेयर के साथ। कहीं ना कहीं आप जब शेयर करते हैं तो अपने ही जैसे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पहुंच रहे हैं, आप बस शेयर कर दीजिए तो उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जो आप ही की तरह इसकी रिक्वेस्ट रखते हैं। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और हिंदी मिरर को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भले ही आपका हमारा साथ थोड़े दिन का है, लेकिन अभी तक भी आपने नहीं किया तो कर लीजिए, यादें साथ रहती हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हिस्ट्री पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट अभी बैक टू बैक आपके अपलोड हुए हैं, तो उसको आप चेक कर लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री सभी को मालूम है पेपर का नाम है, और इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री जो ली गई है 1815 से आपकी 1945 यानी कि 1815 AD से 1945 AD तक। अब देखते हैं क्वेश्चन कौन सा बन रहा है। पैटर्न सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही है। 3 सेक्शन में ये डिवाइड होता है, ABC। और ABC में क्वेश्चंस जो हैं आपको बता देते हैं। जो आपका A सेक्शन है, यहाँ थोड़ा ये ब्लर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। इनमें से कोई से भी 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। जो का तो आपका पैटर्न है जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फॉलो किया, वो ही अभी भी आएगा। अब यहाँ पर प्रश्न 5 में से कोई से 3 करने हैं, लेकिन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। वियना कांग्रेस पर एक निबंध लिखना है। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में 1932 में हुए संसदीय सुधारों पर एक निबंध लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। अब लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का 5th क्वेश्चन है। सन 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से ये 5 में से कोई 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में इन्होंने आपके जो हैं लघुत्तरीय प्रश्न का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है और क्वेश्चन पेपर से। वहाँ पर आपके जो हैं 8 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 5 नंबर का होता था। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, आपका 10 मार्क्स का कर दिया है। कोई भी आपको 4 प्रश्न करने हैं। अब देखना पड़ेगा कि कोई भी है या फिर इन्होंने 4 ही प्रश्न दिए हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, तो मैटरनिक पर यहाँ पर लिखना है। अब 10 अंक आप समझ रहे हैं, 10 अंक में आपका कितना जा सकता है। पेपर की बात कर रही हूँ कि जो पेज आप फिल करेंगे 10 नंबर में और 15 नंबर में आप कितना करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अब इन्होंने क्या कर दिया है, मार्क्स आपके बढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन कम कर दिए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर चला गया मैटरनिक। इसके बाद 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, इसके बाद काबूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अमेरिका का गृह युद्ध और नाजीवाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था फांसीवाद के सिद्धांत। फिर था संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व। तो बहुत अच्छा पैटर्न इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है। 8 क्वेश्चन में से कोई से भी 4 करिए और 10 नंबर ले लीजिए। 10 नंबर यानी कि 1 के तो 40 नंबर बैठ रहे हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे से करके आते हैं तो 35 आपके कहीं नहीं गए हैं। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। पैटर्न चेंज हुआ है यहाँ पर, हो सकता है इस बार भी इसी तरह का पूछ लिया जाए, या फिर वही पैटर्न जो और पेपर में जैसे कि 8 नंबर 8 क्वेश्चन करने होते हैं और 5 नंबर का 1 होता है।
चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन सी में MCQs बेस यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती है आपके नंबर कटने की। हर बार मैं इस बारे में डिस्कस करती हूँ। तो MCQs को आप कोशिश कीजिए कि आप अलग से तैयार ना करके जो आप लेंथी क्वेश्चंस करते हैं तैयार, उनको बहुत अच्छे से तैयार किया कीजिए। वहीं से आपके MCQs भी निकल आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर व्हेन वियना कांग्रेस वाज हेल्ड, और 1814, 20, 15 या फिर 21 वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स दशम किस देश से संबंधित था। तो यहाँ पर बताना है आपको फ्रॉम विच कंट्री चार्ल्स एक्स बिलोंग टू। चलते हैं यहाँ पर देख लीजिए इंग्लैंड, इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी। फिर आपका वेंटेड आपका ये बताना है इसको क्रीमिया वार स्टार्ट, यानी कि जो क्रीमिया युद्ध हुआ था वह कब शुरू हुआ था। 1948, 52, 66 या 54। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीमिया का युद्ध कब प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति का संस्थापक कौन था। मैजिनी, काबूर, बिस्मार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर दिया कीजिए क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर आपके रहते ही हैं। नेक्स्ट है आपका रूसी संसद का नाम क्या है। लोकसभा, राज्यसभा, ड्यूमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी तीन में से आप आंसर को अपने सर्च कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 पर हम आ चुके हैं। रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का जार कौन था। निकोलस था या फिर निकोलस सेकंड था या फिर अलेक्जेंडर फर्स्ट था या फिर अलेक्जेंडर सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7 मीन कैंप किसका आत्मकथा है, यानी कि हुज ऑटोबायोग्राफी इज मीन कैंप। गॉर्की, लेनिन या फिर आपका हिटलर या फिर काबूर, इनमें से बताना है किसकी ये बायोग्राफी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु अनाउंस्ड द 14 पॉइंट्स प्रोग्राम, 14 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रणेता थे। तो किसने शुरुआत की थी इनकी। लॉर्ड जॉर्ज या फिर विल्सन या फिर केसर या फिर रूजवेल्ट, इनमें से आंसर सर्च करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था पेरिस शांति समझौते की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। क्लेमेंशो, लॉर्ड जॉर्ज या फिर विल्सन या फिर ऑरलैंडो। 10 क्वेश्चन में पूछा गया था प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व कितने बाल्कन युद्ध लड़े गए थे। 1, 2 या फिर 3 या फिर 4। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच कंट्री वाज नाउ एज वाटर रैट, यानी कि जल चूहा के नाम से किस देश को जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। इसके बाद था हिटलर के द्वारा पोलैंड पर कब आक्रमण किया गया। 1 सितंबर 1938, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 38 या फिर 39 को। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर एंड पीस एंड पुस्तक के लेखक कौन हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मैक्सिम गोर्की, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या फिर लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था। कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन को ने या फिर लेनिन ने या फिर ट्रॉट्स्की ने। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 15 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या फिर मॉस्को। इस तरह क्वेश्चन आप अगर कोई कंपटीशन देते हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अच्छे से तैयार कीजिए और कंपटीशन के बेस पे भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। अब जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स को जिसको भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो वहाँ से तैयारी अच्छे से कर सकता है। और जो क्वेश्चन बैंक बने हुए हैं अभी फ़िलहाल उन्हीं को आप देख लीजिए। टाइम मिला तो नए अपलोड कर देंगे, नहीं तो उन्हीं से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।